सो गाइस, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं आज आपने देखा होगा मेरे को कि टेलीग्राम पे मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। मैंने एक भी मैसेज नहीं करा टेलीग्राम पे और ना ही मैंने आपका कोई प्रॉफिट लॉस शेयर करा। तो क्या मुझे एक बड़ा लॉस हो गया है आज? देखो, काफ़ी लोगों की एजम्पशन होती है, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार आज इसने नहीं डाला है और हो सकता है इसको बड़ा लॉस हो गया हो। बट रियलिटी ये है कि आज पूरे दिन मैं खाली था। आज पूरे दिन मैंने मार्केट देखा है। आज लेकिन मैंने मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा और मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं करा है। अब देखो, कल मैंने यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 2 दिन का जो भी प्रॉफिट था 17,900 का भी मैंने विड्रॉ कर लिया था। देखो, एक मोटिवेशन दिखाता हूँ मैं आपको अपनी, जो मतलब मेरे को लगता है मोटिवेट करता है हर बंदे को। अगर यहाँ पे देखोगे आप विड्रॉ पे जाके और यहाँ पे जब रिसेंट विड्रॉल्स पे जाओगे आप, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 31 मई को 16, 17, 800, 11, 600 से मतलब जून जून में देखोगे आप, अगर 5 जून, 7 जून, 14 जून, 19 जून, आप देखो मैं मल्टीपल टाइम मतलब ड्यूरिंग द इंटरवल जब भी 20, 25, 30% मिलता है मेरे को, मैं निकाल लेता हूँ। और ये मैंने नई चीज़ सीखी है और इसने काफ़ी चेंजेस करे हैं मेरी ट्रेडिंग में। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसी तरह आपको चलना पड़ेगा। और आज मार्केट ने मुझे बहुत बार बोला ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। मैं सही बताऊँ, मैं सो भी गया था बीच में 2 घंटे। आज मैंने, होता है ना कि देखो, आप लगातार प्रॉफिट पैसे निकाल रहे हो, लगातार आपने ये सारे विड्रॉस निकाले। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे तो आप पागल हो जाओगे, आप प्रॉफिट करते रहोगे, फिर तो आपको कुछ करने के लिए बंदा बोर हो जाता है कभी ना कभी। हालांकि वैसे ट्रेडिंग ऐसी चीज है नहीं कि बोर हो जाएगा अंदर, लेकिन मेरा आज पता नहीं अंदर से ही मन नहीं कर रहा था कि आज ट्रेड नहीं करते हैं। मैंने सोचा कि देखते हैं यार मार्केट हमसे ट्रेड करवाता है नहीं करवाता। ये देखो, ये भी कल के मैंने वॉच लिस्ट तक क्लियर नहीं करी अपनी। अगर आप देखो, ये बैंक निफ्टी की कल के पड़े हुए हैं प्रीमियम्स, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐड भी नहीं करा और मैंने अकाउंट भी नहीं खोला था अपना, सही बताऊं तो मैं आज, और अभी खोला मैंने सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये चीजें भी आपको सोचनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। बहुत दिन हो गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हमने लास्ट ब्रेक कब लिया था, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो आई डोंट थिंक 15 मई से जब से हम कर रहे हैं 40,000 के, हमने ऑलमोस्ट 73,000 बना लिए हैं। ये तो इक्विटी है। इक्विटी में मेरे पास येस बैंक के कुछ बहुत पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं, तो वो चीज़ है। तो अब देखोगे हमने 71 बनाया है। चार्जेस अभी भी ज़्यादा है, इसको धीरे धीरे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे तो लास्ट जो ब्रेक लिया हमने, ब्रेक लिया ही नहीं अभी। 20 तारीख को मंडे था, वो छुट्टी थी। ब्रेक मतलब खुद से ब्रेक लेने की बात कर रहा हूँ मैं। तो खुद से ब्रेक बहुत दिन हो गए, लगातार ट्रेडिंग हो ही रही है। आई थिंक यहाँ पे भी मार्केट की छुट्टी थी 20 मई को, पब्लिक हॉलीडे था। तो पब्लिक हॉलीडे के अलावा कोई ब्रेक नहीं लिया था, खुद से डेलिबरेटली मार्केट चल रही है और आप ट्रेड नहीं कर रहे। और आज यही हुआ, आज मैंने नहीं करा। और इस महीने के प्रॉफिट अभी अगर आप देखोगे, वैसे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके बारे में, बाद में बात करेंगे। अगर इस महीने का प्रॉफिट भी ठीक है, चलो मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको। मैंने कहा इस महीने का 50,000 क्रॉस कर चुका हूँ, ऑलरेडी डबल कर चुके हैं, एक अचीवमेंट थी। तो मैंने सोचा एक ब्रेक ले लेते हैं कि क्यों हमें इतना ज़्यादा चलना है। हालांकि चार्जेस से मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि 2-3 दिन ऐसे आए हैं, 1-2 दिन ऐसे आए हैं, मतलब 2 दिन ऐसे हैं जब ओवर ट्रेडिंग हुई है, जब मैं पैसे कमाए हैं। एक तो ये 11,000 वाला दिन था, अगर आपको याद हो। इस दिन हम पहले 10,000 के लॉस में चला गया था मैं। और कल का भी दिन मतलब 4-5 हज़ार लोगों पे लगे, कल भी 5,000 के लॉस में था, बट वहां से अच्छा रिकवरी करी थी। और ये चीजें मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि ये मैं धीरे धीरे दिखानी कम कर दूंगा, आपको बतानी कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों को लगता है कि शो ऑफ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोटिवेशन के लिए ही दिखाता हूँ। और आज मेरे को, अगर मैं चाहता तो नहीं दिखाता आपको कि मैंने आज कोई प्रॉफिट करा। आज मैंने शेयरिंग अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं दिया। आज मैं पूरे दिन आराम से, मेरी ऑफिस की भी छुट्टी थी आज, और मैंने आज कुछ भी नहीं करा। आप ये सोचो, बस मैंने मार्केट देखा है, मैं समझ रहा था मार्केट को। मैं यहाँ पे देख रहा था 50 एम का ट्रेड बन रहा था हमारा। यहाँ पे अगर देखो 50 एम का ट्रेड बना था, अच्छा खासा चला ये। लेवल्स की बात करें तो 51, 556 को बाय करना था हमें। मार्केट ऊपर खुला, नीचे गया, हमारे लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग करी। यहाँ क्लोजिंग तो करी थी इसने, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ कहीं आपकी एंट्री बनी होगी। टारगेट हमारे 840 के थे, 556, 656, 756, 856, 300 पॉइंट का इजीली ट्रेड मिला होगा। एंट्री हुई 11:25 पे, यहाँ पे मिले 1-1:30 बजे। तो इस तरह के ट्रेड भी लोग कर सकते हैं। मेरा स्टाइल अलग है, मैं इस लेवल पे ट्रेड कर सकता हूँ। 50 एम इसने करा, उसको और अर्ली एंट्री मिल गई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पैसा बनता है मार्केट में, सिर्फ आपको एक बिजनेस की तरह इसको कंसिडर करना है। और जो जब जब आपके सेटअप बने, मैंने बहुत सारे सेटअप डाले हुए हैं, वो सारे सेटअप देखो, उसके बेस पे आप कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि जब 23,500 के आसपास ही एक्सपायर करेंगे, ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा। आज भी इन्होंने वही करा। अगर देखो हमारे लेवल्स के बीच में ही घूम रहा है मार्केट 2 दिन से, हमारे लेवल्स आज भी नहीं आए जो हमने बाइंग और सेलिंग के दिए थे। तो आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। कल तो मैं ट्रेड करूँगा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सेंसेक्स का चार्ट लास्ट में एक बार देख लेंगे, मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन सेंसेक्स में आपको बताता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि सेंसेक्स में वॉलिटिलिटी बहुत है और फ्री ट्रेड्स बहुत होते हैं। अगर एक फ्री ट्रेड भी उसमें हिट हो गया तो बहुत जल्दी हम जा सकते हैं। तो लेट्स सी। आज मैं टेलीग्राम पे भी, मैं इसलिए अपडेटेड नहीं, मैं मतलब मन ही नहीं कर रहा था आज टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा मतलब कुछ भी पोस्ट करने का, बस मैं थोड़ा इंजॉय करना चाहता था आज की, क्योंकि ट्रेडिंग यार अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो एक दिन आप ब्रेक ले लोगे तो उसमें कुछ होगा ही। आपने कुछ ट्रेड नहीं करा, हो सकता है मैं ट्रेड करता लॉस हो जाता, तो भी हो सकता था। हालांकि मैं देखता रहा पूरे टाइम, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं करा। तो इस तरह से कंट्रोल भी धीरे धीरे ये चीजें मैं करता रहूंगा बीच बीच में, ताकि कंट्रोल थोड़ा और बढ़े अपने ऊपर। ठीक है। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। और एक रीजन ये भी है, थर्सडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड ज्यादा करता नहीं हूँ और निफ्टी में ज्यादा अच्छा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है।
और बैंक निफ्टी का पहला दिन होता है वेडनेसडे को, थर्सडे को प्रीमियम बहुत हाई होते हैं, तो बैंक निफ्टी में उस तरह का मूवमेंट हो सकता है, आए ना आए। और इंडिया विक्स आज देख लेते हैं, इंडिया विक्स में क्या हुआ है आज। इंडिया विक्स आज गिरा है, फिर से 13 के आसपास आ गया, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा थोड़ा सा। बीच बीच में देखो चलता रहेगा इंडिया विक्स का गेम, लेकिन 12 के नीचे अगर रहता है तो मूवमेंट बहुत कम आते हैं प्रीमियम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, चलो सीधे बात ही कर लेते हैं, हम डिलीट करते हैं सब कुछ और डेली चार्ट पे चलते हैं इसके। देखो कल मैंने आपसे बोला था कि आज के हाई तक दोबारा कर सकता है। अब जिस तरह का पैटर्न बना है, जिस तरह की कैंडल बनी है, मार्केट अभी और बुलिश लग रहा है, थोड़ा हो सकता है आराम से 52,000 के आस 52,100 तक हम देख सकते हैं कल फिर से। अब सबसे पहले आज जिस तरह की कैंडल बनी वो बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल है। 51,850 का हाई अगर निकालता है, 51,850 या 55 या 880 रखते हैं, थोड़ा बफर देते हैं, लेकिन हमारा इसके प्रीवियस डे का हाई पास में ही है, प्रीवियस डे का हाई है 957। तो टेक्निकली अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आएगी, अगर इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो मार्केट और रैली करेगा, लेकिन मार्केट ने अगर यहाँ रेसिस्टेंस ले लिया, जो हमारा ये इस वाली बड़ी कैंडल का हाई है 51,957, मतलब 52,000 के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है 850 के ऊपर 52,000 तक के टारगेट ले सकते हैं, 52,000 52,100 तक के, इतना तो मिल ही जाएगा, 200-250 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है इजिली। सेलिंग कहाँ करनी है हमें? अब सेलिंग के लिए मैंने कल भी आपको एक ही चीज बताई थी, आज हम 15 मिनट के चार्ट पे देख लेंगे। हालांकि इस हैमर के ऊपर यहाँ पे जिन्होंने बाय करा होगा, यहाँ ऐसे लगे होंगे सबके 51,300 का लेवल निकल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बाइंग में ऊपर 968, मतलब ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के आसपास ही है। ठीक है, हम एक ट्रेड ले सकते हैं वैसे तो। अब यहाँ पे दिक्कत पता है मेरे साथ क्या है, दिक्कत ये है कि 900 के ऊपर मतलब 200 पॉइंट का ही टारगेट है, तो इसको हम हटा देते हैं। हम जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा रिस्क फ्री रहना चाहिए। अब 51,950 के ऊपर भी बाय नहीं कर सकते। अब जो थोड़ा एग्रेसिव है वो बंदा बाय कर ले इस रेंज के ऊपर, 51,850 के ऊपर 52,050 तक के टारगेट मिल जाएंगे। बट जो एक्चुअल में अगर हमें पोजीशन बनानी है तो बनाएंगे 52,080 के ऊपर। ठीक है, बाइंग इसके ऊपर हमारे ऊपर की तरफ टारगेट नहीं है, तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाने हैं। पहला टारगेट हमारा 52,180 के आसपास, दूसरा टारगेट हमारा 52,250 या 52,280, मतलब ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट इजी मिल सकते हैं, 52,300 तक ले सकते हो, और भी ऊपर जा सकता है जिस तरह का मार्केट मोमेंटम लग रहा है। प्री बजट रैली लग रही है मुझे, कहीं ना कहीं बजट आने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। सेलिंग के लिए देखो ये जोन बन रहा है सेलिंग के लिए अच्छा, 51,250 यहाँ पे, क्योंकि रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट करा। कल भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था लास्ट में, क्लोजिंग क्लोजिंग आज भी सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे काफी बायर्स दोबारा एंटर करें, तो 51,250 के नीचे, 234 के नीचे टारगेट आपके रहेंगे। 51,050 का फर्स्ट, मैक्सिमम टारगेट हम रखेंगे 50,950 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं, और 250 पॉइंट के आसपास यहाँ मिल सकते हैं। ऊपर की साइड थोड़े ज्यादा पॉइंट भी ले सकते हो ट्रेल करते जाओगे अगर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अच्छी मूवमेंट हो जाएगा। इसमें ना करना तो फिर निफ्टी में ट्रेड कर लेना, प्रीमियम वहाँ पे सस्ते मिलेंगे थोड़े, और थोड़े ज्यादा मूवमेंट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। या मिड कैप में ट्रेड कर लेना, मिड कैप में, लेकिन वही है कि मिड कैप थोड़ा सा उनमें वॉल्यूम और स्पाइक्स ज्यादा आते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। निफ्टी की बात करूँ अगर मैं, निफ्टी में हमारे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो हमने आपको कल एनालिसिस करके दी थी मैंने आपको, सेम एनालिसिस फॉलो करेंगे। 676 के ऊपर बाय, 711 744 और 399 के नीचे सेल। हालांकि मैं एडजस्ट कर सकता हूँ उसको आज के लो के आसपास, और हो भी सकता है वैसे आज के लो के आसपास, बट ठीक है, हम 400 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, कल का वीडियो देख लेना इसके लिए, निफ्टी के लिए। तो उसमें वहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको किस तरह से पहले कल के लेवल से निकाले थे। सेंसेक्स भी एक बार देख ही लेता हूँ मैं, सेंसेक्स में क्या हो सकता है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो इसमें खतरा ही है, वैसे तो इसमें खतरा ही रहता है। अगर मैं यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलूँ, अब वहाँ पे क्योंकि चार्ट इसका डिले आएगा, इसमें भी कहीं ना कहीं R3 के आसपास ही है, 644। ठीक है, आज के ये बन सकता है आज के हाई के ऊपर 77,650 के ऊपर एक मूव मिल सकता है 862 तक का, 200 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। 852 क्रॉस कर गया तो 78,000 मैक्सिमम, 78,000 के आसपास साइडवेज करके वहीं एक्सपायरी पे बंद कर देंगे इसको, इस तरह से हो सकता है। तो ये आप देख लेना, थोड़ा सा छोटा सा व्यू दिया मैंने आपको। मैंने क्या बोला, आज का हाई ऑलमोस्ट आज का हाई है ना, आज के हाई के ऊपर मतलब 650 के ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करता है, तो कल के हाई तक का 850 तक का, 850 ऊपर निकलता है तो, बट ऑब्वियस 78,000 के आसपास जाके ये इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होगा। एक्सपायरी है कल, इसकी साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ साइडवेज करके बंद कर देंगे, तो इस तरह के ही रेट के मूव मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने बोला उसको आप ध्यान से रखना, ध्यान से देखना और ध्यान से रेट करना। इस तरह के दिन भी ले लिया करो बीच में अगर आप प्रॉफिटेबल हो लगातार। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।